एक अच्छा फोन खरीदना है और बजट है 15,000 रुपए। इस वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, क्योंकि मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं करूंगा कि आपको यही फोन लेना है, बल्कि मैं आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे फोन लेना है। फिर मैं अपनी रिकमेंडेशन दूंगा कि आप अपने बजट में वो कौन से बेस्ट फोन हैं जो आप ले सकते हैं, और इन फोन को आप सेल में भारी डिस्काउंट के साथ भी खरीद पाएंगे। और अगर आप नए हैं, फोन के बारे में इतनी जानकारी नहीं रखते, तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ी सब्र करें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फोन से जुड़ी पूरी 360 डिग्री नॉलेज मिल जाएगी और आप अपने लिए एक अच्छा फोन भी खरीद कर जाएंगे। फिर चाहे आपको फोन गेम्स खेलने के लिए चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस में चाहिए, या फिर अच्छी कैमरा क्वालिटी में चाहिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फोन खरीद पाएंगे। तो बस एक अच्छा फोन खरीदने के लिए करना क्या है, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी फोन पसंद आता है, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ उन सभी फोन को खरीद पाएंगे। तो बस आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपका दोस्त एडम स्वागत करता हूं आप सभी का क्या खरीदे टैग में। आप मेरी कोई भी वीडियो उठाकर देख लीजिए, मैं हर वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूं ताकि आप सभी को एक बेसिक नॉलेज मिल सके किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। तो इसमें भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप एक स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं। हालांकि अगर आपको सीधा प्रोडक्ट पर जाना है, मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप सीधा प्रोडक्ट पर भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पूरा जानना है तो इसे पूरा देखिए। तो चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1, डिस्प्ले। अब देखिए, अच्छी डिस्प्ले फोन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी से तो आप गेमिंग खेलते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, तो अच्छी डिस्प्ले आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब डिस्प्ले दो तरीके की आती है, IPS LCD और एक AMOLED OLED। अब इन दोनों में फर्क क्या है? IPS LCD अच्छी क्वालिटी देता है, ये सस्ते होते हैं और मिड रेंज और बजट फोन में ज्यादातर आपको देखने को मिल जाते हैं, जबकि जो AMOLED OLED डिस्प्ले होते हैं उनकी क्वालिटी IPS LCD से भी ज्यादा होती है। ये ज्यादातर प्रीमियम और मिड रेंज के फोन में देखने को मिलते हैं। इसमें जो कलर्स होते हैं वो काफी एक्यूरेट दिखते हैं और इसका व्यूइंग एंगल भी काफी शानदार रहता है। इसमें ब्लैक्स और कॉन्ट्रास्ट भी जबरदस्त मिलता है, इवन ये बैटरी भी कम कंज्यूम करता है। देखिए, आजकल डिस्प्ले साइज में 6.1 इंच टू 6.7 इंच स्टैंडर्ड साइज है। इससे भी कम साइज की डिस्प्ले आती है जो हैंड में कंफर्टेबल होती है और हैंडी भी होती है, लेकिन बड़ी डिस्प्ले होने का अपना ही फायदा है। इसमें जब आप मूवीज वगैरह देखते हैं, गेमिंग खेलते हैं, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। रिजोल्यूशन, इससे ये पता चलता है कि स्क्रीन की शार्पनेस कैसी है। 3 तरह के रिजोल्यूशन के स्मार्टफोन आते हैं, एक HD, एक फुल HD और एक QHD। HD बजट फोन में ज्यादातर देखने को मिलते हैं और यहाँ आपको ठीक ठाक शार्पनेस देखने को मिल जाती है, जबकि फुल HD ज्यादातर मिड रेंज और प्रीमियम फोन में देखने को मिलती है, जिसमें आपको डिस्प्ले की शार्पनेस और क्लैरिटी काफी जबरदस्त मिलती है। जबकि जो QHD डिस्प्ले है, यह हाई एंड प्रीमियम फोन में देखने को मिलती है और इसमें डिस्प्ले की शार्पनेस नेक्स्ट लेवल रहती है। रिफ्रेश रेट, अक्सर ये टर्म आपने एक फोन खरीदते वक्त सुना होगा। अब इसका क्या मतलब है? रिफ्रेश रेट से ये पता चलता है कि आपकी स्क्रीन हर सेकंड में कितनी बार अपडेट होती है। इन शॉर्ट इतना समझे, जितना आपके फोन में रिफ्रेश रेट ज्यादा होगा उतनी ही आपकी स्क्रीन स्मूथ चलेगी, ज्यादा अटकेगी नहीं। जैसे 60 हर्ट्ज स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट है, जबकि 90 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज स्मूथ स्क्रॉलिंग, गेमिंग और एनिमेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। पॉइंट नंबर 2, प्रोसेसर। अब देखिए, प्रोसेसर किसी भी स्मार्टफोन की जान होती है। इससे ये पता चलता है कि आपका फोन कितना फास्ट और कितना स्ट्रॉन्ग है। अब अक्सर फोन खरीदते वक्त आपने कुछ इस तरह के प्रोसेसर सुने होंगे, जैसे स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक डायमेंसिटी और एक्सिनोस। देखिए, बजट सेगमेंट में आपको ज्यादातर स्नैपड्रैगन 400, 600 सीरीज या मीडियाटेक हीलियो G सीरीज के प्रोसेसर मिल जाते हैं, जो रोजमर्रा के काम के लिए जैसे कॉल, मैसेज, सोशल मीडिया और लाइट गेमिंग के लिए ठीक होते हैं। अब मिड रेंज सेगमेंट में आपको स्नैपड्रैगन 600, 700 सीरीज या मीडियाटेक डायमेंसिटी 6000, 8000 सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। ज्यादातर ये ऐप अच्छी गेमिंग और स्मूथ परफॉर्मेंस के लिए बेस्ड होते हैं। और जो प्रीमियम सेगमेंट के स्मार्टफोन होते हैं उनमें आपको स्नैपड्रैगन 800 सीरीज या मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 सीरीज के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं। ये भी टॉप टियर परफॉर्मेंस, हेवी गेमिंग, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और AI फीचर्स के लिए काफी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। पॉइंट नंबर 3, कैमरा। अब देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि किसी भी कैमरा में जितना मेगापिक्सल ज्यादा होगा उतनी ही अच्छी फोटो क्वालिटी मिलेगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छी फोटो क्वालिटी के लिए सिर्फ मेगापिक्सल ही नहीं जरूरी,
हाँ, मेगापिक्सल से क्या होगा, जितनी ज्यादा मेगापिक्सल होगा आपको फोटो की डिटेलिंग अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आपको अच्छी फोटो वीडियो क्वालिटी चाहिए तो कैमरा का सेंसर और सॉफ्टवेयर की प्रोसेसिंग प्रोसेस कैसी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे स्मार्टफोन में आपको 3 तरह के कैमरास मिलते हैं, एक मेन कैमरा, एक अल्ट्रा वाइड और एक टेलीफोटो। पॉइंट नंबर 4, रैम एंड स्टोरेज। अब देखिए, स्मार्टफोन में रैम वो मेमोरी है जहां आपके एप्स टेम्पररी ओपन होते हैं। अब अगर इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो जैसे एक एडिटिंग ऐप है, जब आप उसे ओपन करते हैं तो जाहिर सी बात है उसे ओपन करने के लिए कहीं तो उसे स्पेस की जरूरत पड़ेगी जहां वो ओपन हो सके और आपके कमांड को फॉलो कर सके। तो जो ऐप जहां ओपन होती है उस स्पेस को बोलते हैं रैम। और इसीलिए अगर रैम आपके फोन में जितनी ज्यादा होगी वो मल्टीपल एप्स को ओपन कर पाएगा और जिससे फोन हैंग भी नहीं होगा। और जब आप फोटो वगैरह कुछ एडिट कर लेते हैं और जब आप उसे सेव करते हैं तो वो जो सेव फोटो जहां सेव होती है उसे कहते हैं इंटरनल स्टोरेज। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि रैम क्या चीज है। तो देखिए, अब रैम 4GB की भी आती है, 6GB, 8GB और 12GB प्लस की भी होती है। तो जैसे 4GB बेसिक यूज जैसे कॉल, व्हाट्सएप, लाइट ब्राउजिंग के लिए सफिशिएंट है। 6GB, 8GB स्टैंडर्ड है फॉर मोस्ट यूजर्स लाइक मल्टीटास्किंग और गेमिंग के लिए। और जो 12GB प्लस की रैम होती है ये हेवी यूजर्स के लिए होती है, जैसे गेम्स और एडिटिंग के लिए। अब रैम के अलावा जो स्मार्टफोन में दूसरी स्टोरेज होती है उसे इंटरनल स्टोरेज कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी कोई चीज आप सेव करते हैं तो वो इंटरनल स्टोरेज में जाके स्टोर होती है। तो आपकी एप्स हो गई, मूवीज हो गए, सॉन्ग्स हो गए, जो जहां स्टोर होते हैं उसे कहते हैं इंटरनल स्टोरेज। अब इंटरनल स्टोरेज 64GB, 128GB, 256GB और 512GB की भी आती है। वैसे 64GB तो ना ही ले बेहतर है क्योंकि ये जल्दी भर जाती है, तो आप 128GB या उससे ज्यादा की स्टोरेज ले सकते हैं। जैसे 128GB स्टैंडर्ड है फॉर मोस्ट यूजर, जबकि 256GB और 512GB अगर आप बहुत सारी वीडियो बनाते हैं या ऑनलाइन ऑफलाइन कंटेंट स्टोर करते हैं तो आप इसे ले सकते हैं। UFS, अक्सर आप ये वर्ड सुनते होंगे लेकिन आपको शायद इसका मतलब समझ नहीं आता होगा। अब इसका क्या मतलब है? तो UFS जो होता है वो आपकी इंटरनल स्टोरेज की स्पीड को मेजर करता है। इसे बस इस तरह समझे, UFS नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ही आपको अच्छी स्पीड मिलेगी। जैसे UFS 2.2 बजट फोन के लिए ठीक है, इसमें आपको ठीक ठाक स्पीड मिल जाती है। UFS 3.1 मिड रेंज के फोन में मिलती है जो फास्ट स्पीड देता है, इससे एप्स जल्दी ओपन होते हैं और फाइल्स भी जल्दी ट्रांसफर होती है। और जो UFS 4.0 है ये सबसे फास्ट होते हैं और ये ज्यादातर आपको फ्लैगशिप फोन में ही देखने को मिलते हैं। पॉइंट नंबर 5, सॉफ्टवेयर अपडेट्स। अब देखिए, जो टेक्सावी लोग हैं वो अच्छे से जानते हैं कि ये चीज क्या होती है, लेकिन जो नए हैं जिन्हें नहीं पता है उन्हें जरा शॉर्ट में बता दूं। सॉफ्टवेयर अपडेट में छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं, जैसे सिक्योरिटी अपडेट, या फिर अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई छोटी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसे सॉल्व करने के लिए जो अपडेट आता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट। अब इससे आपका फोन सिक्योर रहता है हैकिंग वगैरह से। एक और अपडेट आता है जिसे OS अपडेट कहते हैं या फिर एंड्रॉयड अपडेट कहते हैं। अब ये बड़े अपडेट होते हैं जो फोन के पूरे सॉफ्टवेयर को जैसे एंड्रॉयड 13 से एंड्रॉयड 14 को अपग्रेड करता है। अब इससे आपको नए फीचर्स मिलते हैं, नई डिजाइन मिलती है और ये अपडेट मेजर इंप्रूवमेंट लेकर आते हैं। तो इससे आपका फोन अप टू डेट रहता है और लॉन्ग टर्म के लिए स्मूथ चलता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे आपको बताने थे और अब आपको पूरी तरह से एक अच्छी नॉलेज मिल गई होगी कि किस तरह आपको एक फोन खरीदना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका बजट अंडर 15,000 है तो वो कौन से बेस्ट फोन है जो आप अपने लिए खरीद सकते हैं। तो मेरी लिस्ट में नंबर 1 पर है iQOO Z10X 5G। अब देखिए, अगर आप डेली टास्क के लिए अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पावरफुल बैटरी बैकअप में लेना चाहते हैं तो ये स्मार्टफोन आपके लिए एक बढ़िया चॉइस रहने वाली है। डिस्प्ले से शुरू करें तो यहाँ आपको 6.72 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1050 नीट्स पीक ब्राइटनेस के साथ। तो यहाँ आपको कलर की एक्यूरेसी और डिटेल वगैरह काफी अच्छे से नजर आ जाती है। इवन यूट्यूब पर आप इसे 4K HDR में कंटेंट भी चला सकते हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर मिल जाता है जो फास्ट UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट के साथ आता है। अंडर 50,000 काफी कम ही फोन है जो आपको UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट देते हैं। इवन आप इस पर 60 FPS पर BGMI जैसी गेमिंग भी कर सकते हैं। बाकी बैटरी की बात करूं तो यहाँ 6500 mAh की लार्ज बैटरी मिल जाती है, वो भी 45 वोल्ट चार्जर के साथ। बाकी ये लेटेस्ट FunTouch OS 15 Android 15 पर चलता है। कैमरा में यहाँ इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का। बाकी इसका जो बैक कैमरा है बजट के हिसाब से आपको अच्छी खासी फोटो क्वालिटी दे देता है। बाकी इसमें IP64 की रेटिंग भी मिलती है और ये 2 कलर ऑप्शन में आता है, एक टाइटेनियम और एक अल्ट्रा मरीन। और स्टोरेज में ये 6GB 128GB स्टोरेज, 8GB 128GB स्टोरेज और एक 8GB 256GB स्टोरेज में मिल जाता है।
अपडेट में आपको 2 इयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट मिल जाता है और 3 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट। और रही बात वारंटी की, तो ये आपको 1 ईयर की वारंटी भी देता है। अब अक्सर कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं iQOO Z10X और Vivo T4X में। कुछ लोग कहते हैं कि इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए। इन दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं, दोनों डिट्टो सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन आज जब आप इस फोन को खरीदने जा रहे हैं तो इन दोनों की ही प्राइस आपको चेक कर लेनी है। जो भी आपको सस्ता मिल रहा है वही आपको खरीद लेना है। वैसे इन दोनों के ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर है Samsung Galaxy M35। अब सैमसंग का ये फोन उन लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस रहने वाली है जिनका बजट अंडर 50,000 है और उन्हें एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए विद गुड कैमरा क्वालिटी। अब परफॉर्मेंस में ये डेली टास्क के हिसाब से आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा, क्योंकि इसमें आपको Exynos 3080 का प्रोसेसर मिलता है। अगर आप हेवी यूजर नहीं हो, गेमिंग के बड़े शौकीन नहीं हो और डेली टास्क के लिए एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं, ये आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस और आफ्टर सेल सर्विस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1000 निट्स ब्राइटनेस के साथ। इतना ही नहीं, इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का प्रोटेक्शन भी मिलता है, जो अंडर 50,000 शायद ही कोई फोन आपको ये प्रोटेक्शन देता है। तो ड्यूरेबिलिटी भी है और अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी भी, तो मूवीज वगैरह देख रहे हो आपको एक अच्छा तगड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट में यहाँ आपको 4 साल एंड्रॉइड अपडेट मिलता है और 5 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलता है, जो कि अच्छी बात है। बैटरी में आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, जो एक दिन तक आपको आराम से बैकअप दे देता है और यहाँ आपको 25 वोल्ट का चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। लेकिन इसमें आपको एडेप्टर नहीं मिलेगा, वो आपको खुद बाहर से खरीदना पड़ेगा। कैमरा क्वालिटी की बात करी जाए तो यहाँ आपको बैक साइड 3 कैमरास मिलते हैं। एक 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS सपोर्ट, फिर 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का और 30 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। अब देखिए, इसमें OIS का सपोर्ट है, तो थोड़ा बहुत हाथ हिलने पर ये फोटोज वीडियो को ज्यादा ब्लर नहीं होने देता और आपको अच्छी फोटो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी देता है। कलर में आपको 3 कलर ऑप्शन में मिल जाता है। बाकी ये 2 साइज में आता है, 8GB 128GB स्टोरेज और 8GB 256GB स्टोरेज। तो अगर आप डेली टास्क के लिए एक अच्छा फोन लेना चाहते हैं, इसे मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ। वैसे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में थर्ड नंबर पर है Oppo K13 5G। अब देखिए, आप ट्रैवल ज्यादा करते हो और आपके लिए बैटरी लाइफ बहुत ही मैटर करती है, ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस रहने वाली है। इसमें आपको अच्छी बैटरी लाइफ तो मिलती है, प्लस इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी शानदार है। अब देखिए, इस फोन की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो क्या है पता है? यहाँ आपको अच्छा बैटरी बैकअप तो मिल रहा है, प्लस फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल रहा है। सो पहले डिस्प्ले से शुरू करते हैं, फिर बारी बारी बताता हूँ कि इसकी बैटरी कैसी है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो यहाँ आपको 6.67 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के लिए डिस्प्ले काफी अच्छी है, मूवीज वगैरह आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का प्रोसेसर मिलता है, जो एक लेटेस्ट चिपसेट है, तो परफॉर्मेंस में भी ये आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। इसमें आप 60 FPS पर BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेमिंग भी आराम से कर सकते हैं। तो मल्टीटास्किंग के लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन है। और एक अच्छी बात ये भी है कि इसके जो थर्मल है काफी अच्छे हैं, तो इससे आपको हीटिंग का इश्यू नहीं मिलेगा। स्टोरेज साइज में ये आपको 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज और एक 8GB प्लस 256GB स्टोरेज के साथ आता है। बाकी इसमें आपको UFS 3.1 का सपोर्ट मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। UFS 2.2 नहीं है। कैमरा क्वालिटी में आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाएगा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और फ्रंट कैमरा भी 16 मेगापिक्सल का है। बात करें इसकी बैटरी की, तो यहाँ आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है विद 80 वोल्ट सुपर वूक चार्जर। तो यहाँ आपको फास्ट चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट भी मिलता है और 7000 mAh की बैटरी है, तो 2 दिन तक आपको बैकअप आराम से मिल जाएगा। इसके अलावा ये Android 15 पर रन करता है। इसमें आपको 2 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिल जाता है और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिल जाता है और वारंटी भी 1 साल की। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं अच्छी बैटरी बैकअप के साथ, तो जरूर ले सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब बढ़ते हैं इस लिस्ट के आखिरी प्रोडक्ट की ओर। तो इस लिस्ट में जो 4th नंबर पर है वो है Realme Narzo 80 Pro। अब देखिए, ये जो फोन है इस लिस्ट में वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगी अगर आप इसे लेते हैं, क्योंकि इसमें आपको पावरफुल परफॉर्मेंस भी मिलती है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो इसमें आप 90 FPS पर गेमिंग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें कैमरा क्वालिटी भी काफी शानदार है, तो ये फोन आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और एक अच्छी चीज, इसकी जो डिस्प्ले है कर्व डिस्प्ले है, तो ये आपको एक पूरी प्रीमियम फील भी देता है। इसके डिस्प्ले के बारे में बताऊं तो यहाँ आपको 6.77 इंच की फुल HD प्लस हाइपर ग्लो ई स्पोर्ट OLED डिस्प्ले मिलती है, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ।
और यहाँ इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 4500 नीट्स है, तो आउटडोर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब आप इससे मूवीज वगैरह देख रहे हो तो यहाँ कलर की एक्यूरेसी काफी शानदार रहने वाली है। प्रोसेसर की बात करूं तो यहाँ MediaTek Dimensity 7404 nm का प्रोसेसर मिल जाता है, वो भी UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट के साथ। तो यहाँ गेम प्ले भी काफी स्मूथ रहने वाला है, क्योंकि इसमें आप 90 FPS पर कांस्टेंट फ्रेम रेट के साथ गेम को एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप गेमर्स हैं और आपका बजट अराउंड 15,000 है, ये आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। और हाँ, बैटरी की बात करें तो यहाँ आपको 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ आपको 80 वोल्ट का सुपर वुक चार्जर भी मिलता है। इसके कैमरा में आपको बैक साइड 50 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन इसका जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है इसमें आपको Sony IMX882 सेंसर मिलता है, वो भी OIS सपोर्ट के साथ, जो आपको बहुत ही अच्छी डिटेल के साथ फोटो और वीडियो क्वालिटी देता है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। यह आपको 3 तरह के वेरिएंट में मिल जाएगा, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। बाकी ड्यूरेबिलिटी में आपको IP69 की रेटिंग मिलती है, और वो भी मिलिट्री ग्रेड सर्टिफाइड के साथ। तो अगर फोन पानी में भी गिर जाता है इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं, परफॉर्मेंस में, बिल्ड क्वालिटी में, कैमरा वाइज ये एक बहुत ही बढ़िया फोन है। इवन ये आपको 2 साल का OS अपडेट देता है और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट विद 1 ईयर वारंटी। अब अगर आपका बजट कम है तो आप इसके जो लोएस्ट वेरिएंट है जैसे Realme Narzo 80X और Realme Narzo 80 Lite भी ले सकते हैं। हालांकि ये ज्यादा गेमिंग ओरिएंटेड नहीं है, लेकिन डेली टास्क के लिए परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही बढ़िया है। अब इनमें से आपको जो भी चाहिए हो, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थे बेस्ट फोन अंडर 50,000। अब अगर आपको डिफरेंट बजट में चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं जरूर उस पर भी वीडियो लाऊंगा। वैसे इनमें से आपको जो भी फोन पसंद आया हो, लिंक सभी की मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप अच्छी प्राइस प्लस अच्छे डिस्काउंट के साथ इन सभी स्मार्टफोन को खरीद पाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।